अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लम यरहम सग़ीरना व युअक़्क़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने जहाँ बनाया और इंसानों को बसाया और इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद और सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, चूँकि हमारा जो जुमा के खुतबों का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से, गुज़िश्ता जुमा के अंदर बच्चों की इस्लामी तरबियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी थी और उस जुमा के खुतबे के अंदर चंद चीज़ें बाकी थी जो इंशाअल्लाह आज के जुमा के अंदर रखी जाएंगी कि बच्चों की इस्लामी तरबियत हम किस अंदाज से, किस तरीक़े से कर सकते हैं। और मैंने जुमा के खुतबों के अंदर ये भी इशारा दिया कि ये कोई आम और बहुत ही छोटा मौजू नहीं है, बड़ा अहम मौजू है ये, क्योंकि इंसान की सारी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती है कि अगर औलाद नेक बन गई, औलाद कामयाब हो गई तो वालिदैन कामयाब हो गए। औलाद बिगड़ गई, हाथ से निकल गई तो दुनिया की ज़िंदगी भी तबाह और आखिरत में अल्लाह बेहतर जाने क्या होने वाला है। तो हम बच्चों की इस्लामी तरबियत किस अंदाज से कर सकते हैं, आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। छठा पॉइंट है, चूँकि 5 पॉइंट गुज़िश्ता जुमा के अंदर बयान कर दिए गए थे, यानी आज के जुमे के खुतबे का पहला और इस मौजू का छठा पॉइंट, वालिदैन और बड़ों का अदब व एहतराम करना। यानी बच्चे को हमें ये सिखाना चाहिए कि माँ बाप का अदब, उनका एहतराम क्या है। अगर कोई बेटे आपके सामने बच्ची से कहिए आपके सामने कोई बड़ा इंसान आ जाता है तो उनका अदब, उनका एहतराम कैसे करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था गुज़िश्ता जुमा के अंदर कि अदब व एहतराम जो है वो खड़ा होना नहीं होता है। जैसे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर होता है कि टीचर जो है क्लास में दाखिल हुआ, बच्चे खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम। ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, मैंने बताया था आपको और हदीस भी पेश की थी मैंने। अदब व एहतराम ये है कि उनके सामने चीखे चिल्लाए ना, उनसे अदब से बात करें, उनकी मेहमान नवाजी करें, उनके सामने खामोश होकर बैठें, उनसे सवाल व जवाब ना करें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बच्चों को ये सिखाया जाए कि अदब व एहतराम होता क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, उस आदमी का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। अब जिस आदमी के बारे में नबी ये कह दे कि इसका हमसे कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी मिसाल दुनिया में समझ लीजिए, गर्चे इस्लाम ने इससे मना किया है। अगर कोई बाप अपने बेटे से गुस्से में आकर, नाराज़ होकर ये कह दे कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, जायदाद से,
बहुत बड़ी बात कह दी उसने। और इंडियन गवर्नमेंट का जो कानून है उसके एतबार से वो बेदखल हो भी जाता है। अगर बाप जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक बेटे के नाम कर दे, किसी एक बच्चे को दे दे या किसी और को दे दे, तो हुकूमत की नज़र के अंदर वो कानून माना जाता है, वो वसीयत मानी जाती है। इस्लाम के अंदर नहीं मानी जाएगी। क्यों? इस्लाम ने हिस्से खुद मुतय्यन कर दिए हैं, किसका कितना हिस्सा है। तो नहीं सा मिलना, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। कौन? मनगम या हम सगीरना, जो हमारे बच्चों पे रहम न खाए, तरस न खाए। जब आप बच्चों की तरबियत प्यार और मोहब्बत से करेंगे, अच्छे अंदाज में करेंगे, रहम व करम का मांगना फरमाएंगे, तभी तो ये बच्चे आपके हक़ में दुआएं करेंगे। क्या कहेंगे? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार, ये माँ बाप इन्होंने बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, प्यार से हमें पाला पोसा था, तू भी इन पर रहम फरमा। और जब हम बचपने के अंदर बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे, बच्चों पे रहम नहीं खाएंगे, जैसा कि वो वाक़या सही बुखारी का कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को बूसा लिया। अक़रा इब्न हाबिस बैठे हुए थे, या रसूल अल्लाह, आप बच्चों को बूसा भी देते हैं? मेरे तो 10 बच्चे हैं गालिबन, मैंने आज तक भी उनको बूसा नहीं दिया। तो नबी ने क्या फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों से रहमत को निकाल दे तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मैं क्या करूँ? तो ये रहमत, ये शफ़क़त, ये प्यार बच्चों पर होना चाहिए। जब दिखाएंगे तभी बच्चे फरमाबरदार बनेंगे। आगे फरमाया वह जो अक़्ल कबीरना, और जो हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, उनका अदब ना करे, उनकी इज़्ज़त ना करे, उसका भी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आज पोजीशन ऐसी है मुस्लिम इलाक़ों की, अगर कोई बड़ा आदमी एक रास्ते से गुजर रहा हो और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हों और वो बड़ा आदमी उन बच्चों से कुछ कहे तो बच्चे फ़ौरन जवाब देंगे उसको, यहाँ तक कि गाली भी दे सकते हैं। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम इलाक़ों की आज पोजीशन, कंडीशन ये है। तो रसूल अकरम फरमाते हैं उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जो छोटों पे रहम ना खाए और बड़ों का अदब व एहतराम ना करे। और बड़ों के अंदर सबसे पहले माँ बाप आते हैं, और माँ बाप का एहतराम तभी होगा, मैं आपको बता दूं, जब ये माँ बाप अपने बच्चों को बचपने में अदब सिखाएंगे, नरमी सिखाएंगे और प्यार और मोहब्बत से इनसे पेश आएंगे। आज इसकी बहुत ज़रूरत है, वरना हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, भाई बहनों और जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका इकराम, उनकी इज़्ज़त, ये बच्चों को सिखाएं। आपस में बड़ी नाचाकियाँ, बड़ी नाइत्तेफाकियाँ होने लगी हैं और आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ, मार पिटाइयाँ, एक दूसरे से बदतमीज़ी आम हो चुकी है। इस्लाम ये सिखा रहा है कि आप एक बच्चे की तरबियत किस अंदाज से कर सकते हैं, एक बच्चे को आप इस्लामी तालीम में किस तरह से ढाल सकते हैं। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन मुअमिनुन नज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम अफ़ज़ल मिनल मुअमिनिन नज़ी ला युखालितुन नास व ला यस्बिर अला अज़ाहुम। सही अंजाम हदीस नंबर 6651। रसूल अकरम फरमाते हैं वो मोमिन जो लोगों से मिलता मिलाता है, लोगों से मुलाकातें करता है, एक दूसरे का हालचाल मालूम करता है, भाई बहनों का ख्याल रखता है, दोस्तों के साथ अदब व एहतराम से पेश आता है, दोस्ती का ख्याल रखता है, लिहाज करता है, उस मोमिन से अफजल है, उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से नहीं मिलता, मुलाकातें नहीं करता। व यस्बिरु अला अज़ाहुम, और जब इनसे मुलाकातें करता है, भाई के पास जाता है, बहनों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, अगर इस बीच में कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत इस पर आती है, परेशानी आती है, तो उस पर सब्र से काम लेता है। और वो मोमिन जो लोगों से मुलाकातें नहीं करता, मिलता नहीं है, वो लोगों की मुसीबतों पे सब्र भी नहीं करता है। अगर कोई मुसीबत उस पर आ जाए, परेशानी आ जाए, तो सब्र से काम नहीं लेता। तो रसूल अकरम फजीलत बता रहे हैं उस आदमी की, उस इंसान की, उस बच्चे की, उस नौजवान की जो लोगों से मेल मिलाप करता है, लोगों से मुलाकातें करता है, दुआ सलाम करता है, दोस्ती ऐसे लोगों से करता है जो अच्छे इंसान होते हैं। और अगर कोई मुसीबत आ जाए दोस्तों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, तो उस पर सब्र से काम लेता है। तो आपने बताया बहुत ही अफजल, बहुत ही बेहतर मोमिन है ये बच्चा, बहुत बेहतर है। लेकिन अफसोस तो यहाँ होता है ना कि हमारी जो जिम्मेदारी थी
वो हमने उसको समझा नहीं। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि औलाद, मियाँ बीवी, माँ बाप, भाई बहन सब रात के वक्त में तन्हाई में इकट्ठा होते हैं, क्या कभी एक दूसरे का हाल-चाल मालूम करते हैं? नहीं करते। अब जो बैठने का सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए से। हुआ कि नहीं हुआ? तो कम से कम जो हमारे बच्चे हैं वो तो हमारे पास रहते हैं, हमारी निगरानी में रहते हैं रात के वक्त। हम उनको सिखाएं, बताएं इस्लाम क्या है, दीन क्या है। माँ बाप अगर फजर में उठ जाएं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने बच्चे को भी उठा के मस्जिद में ले आए, नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे पे कंट्रोल ही नहीं है, काबू नहीं है। बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चा जवान हो चुका है। उसके बावजूद हम अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं और जन्नती भी समझते हैं कि जन्नत तो हमारे बाप का है। हम पहुंच जाएंगे उसके अंदर कैसे भी, कभी ना कभी जाएंगे। हमारी तो है जन्नत, और किसकी है? अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? बस इसी गलतफहमी के अंदर है। बच्चों को तरबियत दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने शादी की, अल्लाह ने आपको शादी के ज़रिए सुकून दिया। अब जो औलाद इस सबब से पैदा हुई उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। वरना जो दुनिया में हो रहा है ना, आपके बच्चे, आपके बच्चियां गैरों से शादियां कर रहे हैं, वही सिलसिला चलता रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। और ये कोई ताज्जुब, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, अफसोस की बात है, हैरत कुन बात है। वो बच्ची जो अल्लाह का नाम लिया करती थी, जब गैरों के पास पहुंच गई तो किसका नाम लेगी? बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्ची जो अपनी पेशानी रब के सामने टिकाया करती थी, आज वो किसके सामने टिकाएगी? उन खुदाओं के सामने, उन माबूदों के सामने जो झूठे हैं, बनावटी हैं, हाथों से बनाए गए, तराशे गए हैं। लेकिन आपको एहसास है, मैं आपकी बच्ची तो सेफ है, हमारी बच्ची ठीक ठाक है, हमें क्या मतलब उसकी। याद रखो, जब बस्तियां जलती है ना, आग लगती है, तो वो ये नहीं देखती कि यह मकान मोमिन का है या मुनाफिक का है, ये मुसलमान का या गैर का है। जहाँ तक उसकी ताकत होती है पहुँचने की, वो सबको भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है। आज ये एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, वरना नतीजे हो भी रहे हैं बड़े ख़तरनाक, और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दुनिया में रहते हैं, घूमते हैं, समाज में रहते हैं, मार्केट में घूमते हैं। आपको दुनिया की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और आप जानते हैं कि हालात क्या बन रहे हैं, कैसे कैसे हो गए, क्या क्या साजिशें अंजाम दी जा रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो बच्चों को ये सिखाएं, बड़ों का अदब, उनका इकराम, उनकी इज़्ज़त, ये हमें सिखानी चाहिए। एक और चीज़, सलाम और इजाज़त लेने के अंदर जाना। सलाम तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है। बच्चे सलाम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने सलाम करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि माँ बाप को देखा देखी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हमने सलाम नहीं किया तो बच्चे भी नहीं करते। जबकि रसूल अकरम ने फरमाया, युसल्लिमुस्सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए आदमी को सलाम करे, थोड़े आदमी ज़्यादा को सलाम करे। ये तरीक़ा रसूल अकरम ने हमें सिखाया, हमें बताया। हदीस सही बुखारी के अंदर 6234 पर मौजूद है। अब इसकी मिसाल भी देखिए, मैं आपको दिए देता हूँ हाथ के हाथ। हज़रत सफ़वान इब्न उमय्या रज़ी अल्लाह ताला जो मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम ला चुके थे, इन्होंने एक आदमी को रसूल अकरम के पास कुछ हदिये, कुछ तोहफे दे के भेजा। हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 2710 पर। तो रसूल अकरम मक्का के जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, आप वहाँ पर थे। अब ये बग़ैर सलाम किए हुए अंदर दाखिल हो गए, सलाम भी नहीं किया, परमिशन भी नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, एक जे वापस जाओ। अब ज़रा थोड़ी देखेंगे, सोचिए आप, अगर हम किसी के घर में बग़ैर सलाम के, बग़ैर परमिशन के दाखिल हो जाए और सामने वाला हमसे ये कह दे कि वापस जाइए, पहले दरवाज़ा नॉक कीजिए, खटखटाइए, फिर सलाम कीजिए, अंदर आइए, क्या कह जाएगी आपकी? आप जब भी इनके सामने आएंगे आपको आग महसूस होगी, शर्म महसूस होगी कि हाँ यार, एक मर्तबा मैंने ऐसा कर दिया था। आप बड़ी शर्म महसूस करेंगे। लेकिन चूंकि अब
वो एहसास हमारे दिलों में है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो अब इज़्ज़त बेइज़्ज़ती होती क्या है, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। चूँकि पिछले 8 सालों से तो हमारे साथ में यही होता रहा है और हम बेशरम बन के जी भी रहे है कि नहीं, ऐसा ही है। तो रसूल अकरम ने कहा वापस जाइए, सलाम कीजिए, अंदर आने की परमिशन मांगिए। उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह के नबी ने अंदर आने की परमिशन दी। साहबी कहते हैं वज़ानी का बादमा असलम सफ़वान, ये बात उस वक्त की है जब हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम ला चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। तो रसूल अकरम ने उस आदमी को अंदर आने से मना कर दिया जिसने सलाम नहीं किया था और जिसने अंदर आने की परमिशन नहीं मांगी थी। तो क्या सबक मिला, क्या नसीहत मिली कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा अगर अपने भाई के घर भी जाओ, अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, सलाम करो, दरवाज़ा खटखटाओ और जब अंदर से आवाज़ आ जाए, परमिशन मिल जाए, तब अंदर जाओ, वरना अंदर ना जाओ। क्या आज इसका अहतमाम होता है? क्या ऐसा होता है आज हमारे समाज के अंदर? क्या हम परमिशन लेते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे? कुछ नहीं कहा है भाई, फ़ोन किया बस और धाड़ से अंदर घुस गए सीधे दरवाज़ा खोल के। ये इस्लाम नहीं है। आप कुरान और हदीस के मानने वाले तो बन गए, रसूल से मोहब्बत करने वाले तो बन गए, लेकिन नबी तालीम क्या दे रहे हैं, नबी क्या सिखा रहे हैं, अभी वो आपको पता नहीं है। बस आपने सीख लिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बस वो सीख लिया आपने, वो भी अच्छी तरीके से नहीं। बाकी मामलात क्या है, दुनियादारी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं रसूल अकरम ने क्या आदाब सिखाए वो हमें मालूम नहीं है। और फतवे तो आपसे ऐसे दिलवा लो कि अभी बैठे बैठे आप किसी को हरवा भी दोगे, किसी को जितवा भी दोगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कुछ भी नहीं, बस ये ज़बान है जो चलती रहती है कैंची की तरह से। बहरहाल तो ये सारी बातें अपने सीनों के अंदर दाखिल कीजिए, बच्चों को ऐसी तरबियत दीजिए जैसा रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया बताया है। एक और चीज़, सही और मुहज़्ज़ब यानी तहज़ीबदार, अदबदार अल्फाज ज़बान से इस्तेमाल होने चाहिए। बच्चे ज़रा सी बात पे गालियाँ देते हैं, माँ की, बहन की, इसकी, बाप की, फला की, और नाउज़ुबिल्लाह ऐसी गाली कि कोई आम आदमी, मतलब कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई पढ़ा लिखा आदमी वहाँ से गुजर जाए तो देख के उसे अफसोस होगा, ये मुसलमानों का फ्यूचर है, ये मुसलमानों का मुस्तकबिल है। वो ये सोच के शर्मिंदा हो जाएगा। अगर आप चाहें थोड़ा वक्त दीजिए और ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपना यही जो एरिया आपके हैं यहाँ थोड़ी देर बैठिए आप और बच्चों को देखिए खेलते हुए बच्चे कैसी कैसी गालियाँ बकते हैं, कैसे कैसे अल्फाज ज़बान से निकालते हैं। माँ बाप को फिक्र नहीं, परवाह नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करने का नतीजा है आज बच्चों ने क्रिसमस भी मनाया, नया साल भी मनाया, बर्थडे भी मना रहे। कल क्या करोगे तुम? रोक सकते हो? तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है माँ बाप होने के बावजूद कि इन बच्चों को रोक सको। डरते हो तुम अब, क्यों? क्योंकि तुमने बच्चों को बचपन में तरबियत नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी, जो हक था बच्चों का वो आपने उनको नहीं दिया। वो वाक़या याद कीजिए रसूल अकरम के ज़माने का, एक बाप शिकायत लगा था बेटे की, बच्चा भी आगे या रसूलुल्लाह ठीक है, लेकिन इनसे पूछिए मेरा हक इन्होंने दिया कि नहीं दिया, मुझे तालीम दिलानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दी। जब रसूल अकरम ने पूछा ऐसा दिया, तो आपने डांटा बाप को कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी इसकी तालीम का इंतज़ाम करते, इसको अच्छी तरबियत देते, इसको अच्छे संस्कार देते, आपने वो नहीं दिए। ये उसी का नतीजा है। तो ज़बान से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, ज़रा सी बात पे, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, गालियों के सिवा कुछ आता ही नहीं मुसलमानों को, और फिर भी सीना ठोक के कहते हैं हम मुसलमान हैं। अल्लाह के ताला कुरान मजीद के अंदर वक़ुल, ए नबी कह दीजिए इबादी मेरे बंदों से यक़ूल उम्मती अहसन, ज़बान से ऐसी बातें निकालें जो अहसन बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी है। इन्ना शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, शैतान इंसानों के दरमियान दुश्मनियाँ पैदा कराता है, वसवसे डालता है, भड़काता है, इंसानों को बहकाता है। इसलिए ज़रा सी बात पे बंदूकें तन जाती हैं, ज़रा सी बात पे
दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। इन्ना शैतान काना लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुना हुआ दुश्मन है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53। इसकी दुश्मनी देखनी है, कुरान को पढ़ जाइए, वो वाक़या याद कीजिए रसूल अकरम के ज़माने का, जब मक्का वाले रसूल अकरम को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास आया इंसानी शक्ल में, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दो, इसका काम तमाम कर दो, जो होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है इंसानी शक्ल में आके। जब बदर का मैदान गरमाया, सहाबा इकराम की जमात निहत्ती होने के बावजूद कुफ्फार मक्का के सामने खड़ी हो गई। जब शैतान ने देखा कि अब तो बाजी मुसलमान मार रहे हैं, भागा वहाँ से। तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा कि इन्नी अगर मैं न करो ना, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, फरिश्तों की जमात आ चुकी, मैं तो चला अपने घर, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इन्नी खाफूंगा, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। तुम्हें बहका गया, भटका गया, तुम्हें बर्बाद कर गया वो तुम्हें, और ख़ुद बच के भाग गया। ये उसकी सिफत है, ये उसकी पहचान है। तुम फिर भी नहीं समझ पाते, समझने के बावजूद भी, जानने के बावजूद। अभी कोई मुसलमान आपसे कुछ आके कह दे, आपका गुस्सा बाहर आ जाएगा निकल के। अभी कोई गैर मुस्लिम कुछ कह दे, ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा तो हो जाता है, ऐसा ही होगा मेरे भाई। ये कोई तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, आज हमारी हालत ऐसे हो चुकी है। तो शैतान ने क्या कहा? मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये वसवसे डालता है, तुम्हें बहकाता है, भड़काता है, और नौजवान बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा बहकाता है। ख़ासकर फजर के वक्त, सो जा बच्चे, सुहाना वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहाँ जाएगा ये बिस्तर छोड़ के, सो जा। उसको सुनाता है और उसके कानों में पेशाब करता है, अपना काम पूरा करता है, चल पड़ता है वहाँ से पेशाब करके। यह हदीस अल्लाह के रसूल की बुखारी के अंदर। तो बच्चों को सिखाएं कि बच्चे अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बुरे अल्फाज ज़बान से ना निकालें, इन्हें अदब सिखाइए। मैं अक्सर कहता हूँ ताकि हमारे बच्चों की पहचान हो, कोई गैर मुस्लिम भी देखे, कोई ईसाई देख ले, यहूदी देख ले कि हाँ वाकई मुसलमानों के बच्चे तो यही हैं, यही इस्लाम है, यही दीन है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले यही हैं। इनके बच्चे भी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, ज़बान से ऐसी बातें निकालते हैं जो दिल को छू जाती हैं, असर कर जाती हैं। ऐसा बच्चों को बनाइए, ऐसा मत बनाइए अगर कोई आ जाए देखने समाज के अंदर तो भाग जाए आपका एरिया छोड़ के भी आगे, बड़े बदतमीज़ होते हैं, तो अल्लाह इनसे बचाए, ऐसा कहेंगे वो आज हमारे बच्चों को देखकर। इसलिए बच्चों की तरबियत इस्लामी अंदाज में कीजिए। थोड़ा वक्त निकालिए रात के वक्त में। आप दिन में बिज़ी हैं मुझे बताएं कारोबार के अतबार से, लेकिन रात में आप बिज़ी नहीं हैं, आप खाली हैं, आधा घंटा बच्चों को दीजिए। बच्चों को मिलके बैठिए और बच्चों से पूछिए आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, आपने स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, इस्लाम क्या कहता है बच्चों के बारे में, वो बच्चों को बताएं, सिखाएँ। देखिए रसूल अकरम क्या कह रहे हैं, या आयशा अलैका बिर्रिफ्क़, नरमी को लाज़िम पकड़ ले। आयशा नरमी को लाज़िम पकड़ ले। वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनकी ज़िंदगी नरमी से भरी पड़ी है, नबी उनसे कह रहे हैं कि आयशा नरमी को लाज़िम पकड़ो। व इय्याका वल उनुफ़ वल फ़ुहशा, सख्ती से और बदकलामी से, बुरी बातों से बचिए, इनसे अपने आप को बचाइए। सही बुखारी किताबों का तब हदीस नंबर 6030। तो ज़बान अल्लाह ने बनाई है अच्छे अल्फाजों के लिए, अच्छी बात के लिए, अच्छे अंदाज के लिए, न कि बुरी बातों के लिए। लुक़मान हकीम से उनके आका ने मालिक ने कहा था ना एक बार कि ये जानवर जो है इसको ज़बह करो और इसका सबसे बेहतरीन जो टुकड़ा है वो लेके आओ और सबसे बदतरीन टुकड़ा क्या है इसका वो लेके आओ। तो ज़बान लेके आए थे वो। तो मालिक ने कहा क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। कहा कि मालिक मेरे आका ये ज़बान ऐसी चीज़ है, इसके ज़रिए से बड़े बड़े दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। इतनी कड़वी भी होती है कि अपने जो है इतनी दूर चले जाते हैं कि जहाँ से वापस नहीं आ पाते इस ज़बान के ज़रिए से। तो इसलिए बच्चों को ज़बान का इस्तेमाल सिखाइए, ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बच्चों को ये भी सिखाएं एक और चीज़, खेल हमें कौन सा खेलना चाहिए। खेल वो खेलना चाहिए जिसमें अमन हो, शांति हो। आज हमारे बच्चे सारे ज़माने में आतंक काटते फिरते हैं, हल्ला करते फिरते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने बड़ी तवज्जो दी है खेलों के ऊपर, ऐसा नहीं है। आप पढ़िए इस्लाम को,
इस्लाम में खेल पे बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि खेल के ज़रिए ताकत पैदा होती है, इंसान के अंदर हिम्मत पैदा होती है, हौसला बनता है इंसान का। अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ग़िलमान यलअबून फसल्लम अलैहिम, अबू दाऊद की किताब अदब हदीस नंबर 5202। रसूल अकरम कुछ बच्चों के पास आए जो खेल रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, आपने उनको सलाम किया। जैसा मैंने पीछे बताया था, बच्चे कौन है? छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सलाम किसने किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को सलाम कौन करेगा? टीचर करेगा, टीचर आने वाला। आप जानते हैं तो जाके बताएं, प्रिंसिपल से बात करें स्कूल के अंदर कि ये इस्लामी तरीका नहीं है। जो मुस्लिम स्कूल है वहाँ पे जाके बताएं, वरना होता क्या है, टीचर क्लास में आता है, बच्चे नहीं उठे तो टीचर इतनी बुरी मार मारता है बच्चों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं उठने की, तुम उठे कैसे नहीं सीट से, तुमने इस्तेक़बाल क्यों नहीं किया मेरा। और नबी ने क्या फरमाया था, हदीस गुजर चुकी पीछे, जो इस बात को पसंद करता है कि लोग उसकी ताज़ीम को खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। नबी तो सलाम कर गए छोटे बच्चों को, और ये टीचर साहब जिन्हें अभी बेटे भी नहीं आती, बस इंग्लिश पढ़ के आ गए, बस उर्दू भी नहीं आती। आप जाके चेक करें, जहाँ पे उर्दू की तालीम होती है, अलिफ से या तक भी टीचर अच्छी तरह बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी का। अल्लाह की कसम, तजुर्बा है, दावा है। जाके देखो जो किताबें हैं स्कूल की मुस्लिम बच्चों की उर्दू की, कितनी पढ़ाई गई है अभी तक। आपको सिवाय अफसोस के कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। अभी तो 1-2 चैप्टर भी पढ़ाई नहीं गए अच्छी तरह से, और पढ़ा दिए भी है तो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि उर्दू पे तवज्जो है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। बहरहाल तो बताने चाह रहा हूँ कि नबी ने सलाम किया बच्चों को, बच्चे खेल रहे थे, तीरंदाजी खेल रहे थे, घुड़सवारी खेलना, बहुत सारे खेल इस्लाम के अंदर जो ऐसे खेल हैं। और वो खेल जिसमें मुसीबत ना हो, परेशानी ना हो, वक्त की बर्बादी ना हो, जिसमें नमाज ना छूटे, आपकी इबादत ना छूटे, वो खेल आप खेल सकते हैं इस्लाम के अंदर। तो याद रखें, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाके बात करें कि टीचर को सलाम बच्चों को करना चाहिए ना कि बच्चे टीचर को। और इसकी मिसाल देखनी है तो जिन मदरसों को आप बुरा भला कहते हो ना, जिनकी आप सुबह से शाम तक बुराई करते थकते नहीं हो, वहाँ जाके देखो इस्लाम बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है। तुम यहूदियत के सिवा कुछ नहीं देते बच्चों को, ईसाइयत के सिवा स्कूलों के अंदर, आज के ज़माने के अंदर, वक्त के अंदर वही सारा उनका तौर तरीका, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, सब कुछ वही। ज़बानें सीखना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, उनके चाल चलन सीखना बुरी बात है। ये आप उनको ज़बानें सिखाएं, लेकिन इस्लामी आदाब सिखाएं साथ में, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बच्चों को ये सिखाया जाए कि बच्चे जो भी खेल खेलें, वो ऐसा खेल खेलें जिसमें अमन हो, सुकून हो, शांति हो, और जिससे उनकी बॉडी को, उनको फ़ायदा हासिल हो। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं, आखिरी पॉइंट, पढ़ने लिखने और दुनियावी जो इल्म है उनकी तालीम बच्चों को दिलाई जाए। आज हमारे यहाँ दुनियावी तालीम का इंतज़ाम तो है, दीनी तालीम का इंतज़ाम बहुत कम हो गया है। बड़े पैमाने पे होना चाहिए था, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं है, काम छोटे पैमाने पे गया, और दीनी तालीम, दुनियावी तालीम का काम बड़े पैमाने पे आ गया। आज इसकी ज़रूरत है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतमाम किया करते थे, आपका अंदाज़ देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कान नासु मिनल असरा यौम बदरिन, बदर के दिन कुछ कैदी आए आपके पास, लम यकुन लहुम फिदाउन, उनके पास अपने छुड़ाने के लिए कोई फ़िदिया, कोई पैसा नहीं था कि वो अपना हर्जाना दे के रिहाई पा सकें, छूट सकें। फ़जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाअहुम, अल्लाह के नबी ने उनका फ़दिया ये मुतय्यन किया, अन युअल्लिमू औलादल अंसारी अन किताबता, कि वो अंसारी जो बच्चे हैं उन्हें लिखना सिखाएं, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, किताबत सिखाएं उनको, किताबत कैसे की जाती है, और उसके बाद हम उनको आज़ाद कर देंगे, रिहा कर देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहाई के लिए क्या मुतय्यन किया? दुनियावी तालीम और दीनी तालीम भी, क्योंकि इंसान लिखना पढ़ना सीख जाएगा, दीन भी सीख जाएगा, दुनियावी तालीम भी सीख जाएगा। तो रसूल अकरम ने कैदियों की छुटकारे के लिए क्या कहा? अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये अंसारी बच्चे हैं, इन्हें लिखना पढ़ना सिखा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। कितनी तवज्जो है आपकी तालीम की तरफ, आपकी कितनी है, कोई पता नहीं है। तो ये वो आदाब हैं
इस्लामी बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से जो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, हमें बताए हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने इनको सुना, इन पे अमल करें, कोशिश करें अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमारे बच्चे भी दीनदार बन जाएं, नेक बन जाएं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।